प्रथम अध्याय है नमोकार मंत्र को लेकर के, और इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे उसको बता रहे। यह नमोकार मंत्र कैसा है, ऊपर पोस्टर में लिखा ना, ब्रैकेट में, उसको पढ़ेंगे। पुण्य कोश को बढ़ाने वाला है। नमोकार मंत्र कैसा है, पुण्य के खजाने को बढ़ाने वाला है। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कराने वाला है, जिसके द्वारा असंख्यात गुणी का मतलब क्या, जैसे 2 × 2 = 4, तो इस प्रकार से गुणित क्रम से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कराने वाला है। आपत्ति और विपत्ति को समाप्त करने वाला है। अपने जीवन में जितनी भी आपत्ति विपत्ति आती है वो उन सबको समाप्त करने वाला नमोकार मंत्र है। यदि उन विपत्तियों को समाप्त करने वाला कोई मंत्र है तो वह है नमोकार मंत्र। इस मंत्र में व्यक्ति के नहीं व्यक्तित्व को नमस्कार किया। एक एक पैराग्राफ कितना मार के कर रहे थे, एक एक पॉइंट। इस मंत्र में व्यक्ति को नहीं व्यक्तित्व को नमस्कार किया गया, इसलिए इसकी गुणवत्ता और बढ़ गई। किसकी? नमोकार मंत्र की। अनादि निधन कहे जाने वाले इस महामंत्र को सभी भव्य आत्माओं को जानना आवश्यक है, इसलिए प्रथम पाठ के रूप में इसको रखा गया। किसको रखा? नमोकार मंत्र को। पहला पॉइंट क्या है? ये नमोकार मंत्र पुण्य के कोश को बढ़ाने वाला। क्यों? जैसे हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं अपने आप सकारात्मक ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती है, और सकारात्मक ऊर्जा जब प्राप्त होती है तो मन के परिणाम भी अच्छे होने लगते हैं, और जब परिणाम अच्छे होंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तो तन भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ। फिर वचन कैसे निकलेंगे? वो भी अच्छे वचन निकलेंगे। तो ये पुण्य कोश को, इससे क्या होगा? हमारा पुण्य का खजाना बढ़ता चला जाएगा नमोकार मंत्र के द्वारा। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कराने वाला। मतलब हम जैसे जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा पुण्य बढ़ेगा, तो जो हमने पाप कर्म का बंद किया है पूर्व भाव में वो सब पुण्य में बदलता चला जाएगा, और पाप कर्म की असंख्यात गुणी निर्जरा होती चले जाएगी। ठीक है ना? हम जैसे जैसे नमोकार मंत्र को पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा तन मन वचन तीनों पवित्र होंगे। इससे क्या होगा? हमने जो पूर्व भाव में पाप कर्म का बंद किया है वो पुण्य में बदलेगा, और पाप कर्म की असंख्यात गुणी निर्जरा होती चले जाए। गुणित क्रम से पुण्य कर्म को हम कमा सकते हैं। आपत्ति और विपत्ति को समाप्त करने वाला यदि कोई मंत्र है तो कौन सा मंत्र है? नमोकार। किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति अपने जीवन में आती है, विपत्ति आती है, उन सबको समाप्त करने वाला ये अपना नमोकार मंत्र है। यदि हर कर्म का आचार हो तो और अच्छा। जी जी। जितनी भी आपत्ति विपत्ति आती है, हमने बताया था कोरोना के काल में विदेश मंत्री आदि वहाँ के प्रेसिडेंट आदि सब ने क्या कहा? यदि कोरोना से बचना है तो नमोकार मंत्र, जो JNU का मंत्र। अब आपका प्रश्न होगा कि माता जी अभी तो आपने बताया कि आपत्ति और विपत्ति भी इससे दूर हो जाती, तो आपकी खांसी क्यों नहीं ठीक हो रही? प्रश्न होना चाहिए। उसका उत्तर ये है, हमने जिस क्वालिटी का पाप कर्म का बंद किया है उससे अधिक आवाज खींचता है। हमने जिस क्वालिटी का पाप कर्म का बंद किया है उससे अधिक विशुद्धि को लेकर के नमोकार मंत्र होना चाहिए, तो हमारे ये पाप कर्म भी पुण्य में बदल जाएगा। अब
हमारी विपत्ति समाप्त हो जाए, ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें तो कर्मों की निर्जरा करना है। क्या करना है? क्योंकि हमने जो असाधा वेदनी कर्म का बंध किया है वो निर्जरा को प्राप्त होते चले जाए। हमारा लक्ष्य क्या है? कर्मों की निर्जरा या मोक्ष को प्राप्त करना। जब संपूर्ण कर्मों की निर्जरा हो जाएगी तो मोक्ष की प्राप्ति अपने आप होगी। ठीक है ना? तो आपत्ति और विपत्ति को समाप्त करने वाला यदि कोई मंत्र है तो वह क्या है? हो सकता हमारी खांसी और लंबे समय तक चलती, लेकिन नमोकार मंत्र से इतनी सी आयु चलेगी। और ये भी किसकी परिणति है? पुद्गल की परिणति। ऐसा अपने को विचार करना, और विचार करने, ऐसा विचार करने से सकारात्मक विचार आते, नहीं तो अरे कितनी परेशान करती खांसी, नकारात्मक भाव आ गए। नहीं, ये हमारे ही कर्म का उदय है और ये पुद्गल की परिणति है। मैं तो इसको जानने वाला आत्म तत्व हूँ। सकारात्मक विचार हो तो किसी प्रकार से हमारे अंदर संक्लेश नहीं होगा। और जब इस प्रकार से होता तो विचार करो, ये भी चला जाएगा, क्योंकि पाप कर्म का उदय बहुत समय तक नहीं ठहरने वाला, तो ये भी चला जाएगा। तो ऐसा विचार करना चाहिए। तो आपत्ति और विपत्ति को समाप्त करने वाला यदि कोई मंत्र है तो वह है नमोकार मंत्र। इस मंत्र में व्यक्ति को नहीं, व्यक्तित्व को नमस्कार किया। एक एक पॉइंट कितने वाक्य का नमोकार मंत्र में, जैसे महावीर भगवान 24 तीर्थंकर भगवान सिद्ध परमेष्ठी बन गए, लेकिन हम उनको अनंत के रूप में मानते हैं। तो हमारे अनंत में किसी का नाम है क्या? सिद्ध में किसी का नाम है क्या? नहीं। जिन्होंने घातिया कर्म को नाश कर दिया अनंत भगवान, जिन्होंने आठों कर्मों को नाश कर दिया सिद्ध भगवान। ये हमारा लक्षण, ये लक्षण लक्षण जिसमें में हो, जिन्होंने घातिया कर्म को नाश किया, ये लक्षण जिसमें है वो अनंत भगवान। उनका नाम कोई भी हो सकता है। और जिन्होंने 8 कर्मों को नाश किया उनका नाम सिद्ध भगवान। ये कोई भी हो सकता है, किसी भी नाम का हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ नाम की पूजा नहीं है, व्यक्तित्व की पूजा है। व्यक्ति की पूजा, हाँ, जब उसमें गुण होते हैं, व्यक्तित्व होता है, तो व्यक्तित्व की पूजा करने के साथ साथ व्यक्ति की भी अपने आप पूजा, आदर सत्कार हो ही जाता है। तो इस मंत्र में व्यक्ति को नहीं, व्यक्तित्व को नमस्कार किया है। इसलिए इसकी गुणवत्ता और बढ़ गई। किसकी? नमोकार मंत्र की गुणवत्ता और बढ़ गई है। अनादि निधन कहे जाने वाले इस महामंत्र को सभी भव्य आत्माओं को जानना आवश्यक है। अनादि निधन का मतलब क्या? सनातन अनादि काल से चल रहा है नमोकार मंत्र। कब तक रहेगा? अनिधन अर्थात अनंत काल तक चलेगा। ऐसा ये नमोकार मंत्र है और इस महामंत्र को सभी भव्य आत्माओं को जानना आवश्यक। इस नमोकार मंत्र का कभी अभाव नहीं होगा, चाहे धरती पर कोई भी काल हो, पहला काल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। 6 काल का होता उत्सर्पिणी काल और 6 काल का होता असर्पिणी काल। और उस सर्पिणी और सर्पिणी दोनों के 6 काल मिलते हैं तो 12 काल हो गए। दोनों मिल करके दोनों को जब हम सर्पिणी और सर्पिणी एक कल्प काल कहलाता है। ये आगे पूरा अध्याय में आएगा। और अभी कौन सा काल चल रहा है? हुंडा सर्पिणी काल। इस काल में कई अनहोनी घटना घटती है। हमने बताया था, जैसे तीर्थंकरों की पुत्री का होना, चक्रवर्ती की हार होना, है ना, और तीसरे काल में तीर्थंकर का उत्पन्न होना और तीसरे काल में मोक्ष का हो जाना, जबकि चौथे काल में 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है अपने अपने समय पर आगे आगे। और ये तीर्थंकर अपने माता पिता की एक ही संतान, इनके कोई भाई बहन नहीं होते, एक ही संतान। और नियम से तीर्थंकर जो होते राजा के ही पुत्र होते हैं। और ये समय आने पर इनको वैराग्य होता है। ये हुंडा सर्पिणी काल के देने की 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थे।
बाकी 24 तीर्थंकर पूरे चारों पुरुषार्थ करते हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। ये हुंडा सर्पणी काल की देव। तो कई अनहोनी घटना इस काल में घटती है। इसलिए ये हमारा मंत्र कैसा नमोकार मंत्र, ये केवल हमारा ही नहीं है, ये तो संपूर्ण मानव समाज का मंत्र है। क्योंकि हुंडा सर्पणी काल की देन है कि अपने को इतने सारे मत दिखाई देते, बाकी हर उस सर्पणी और सर्पणी काल में संपूर्ण मानव समाज एकमात्र अहिंसा धर्म को मानने वाली, एकमात्र वीतराग दिगंबर जिनेन्द्र भगवान को मानने वाले हुआ करती है। ये अपने आगम में आता है, इसलिए इसको अनादि निधन मंत्र कहा गया। अनादि निधन में अ साइलेंट है, तो अनादि अनिधन। कहे जाने वाले इस महामंत्र को सभी भव्य आत्माओं को जानना आवश्यक है, इसलिए प्रथम पाठ के रूप में इसे रखा गया है। ठीक है, ऊपर का पॉइंट और खोलेंगे समय समय पर। अभी तो अपन ने शुरू किया। उच्चारण कैसे किया जाता है, हाथ जोड़ेंगे सभी। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो और सामान्य से आराम से पढ़ेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। ये नमो का मंत्र है, जो अनादि अनिधन मंत्र है, पुण्य के कोश को बढ़ाने वाला है, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जला कराने वाला है और आपत्ति विपत्ति को भी समाप्त करने वाला है। इस मंत्र में व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, व्यक्तित्व को नमस्कार किया गया, इसलिए इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। और ये मंत्र कैसा है, अनादि निधन, ऐसा ये मंत्र है, इसलिए सभी को इसको जानना आवश्यक है। अब नमोकार मंत्र का क्या अर्थ है, इसमें जो लोए शब्द है वो अंत दीपक कहलाता है, जिसे आगे बताएंगे। तो अर्थ क्या करेंगे अपन, लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। नमोकार मंत्र के अंतिम पद में लोए और सौम पद क्यों दिया गया है, तो ये पद अंत दीपक है। नमो लोए सौम साहुणं, तो अंत दीपक तो कैसा पढ़ेंगे इसको, नमो लोए सौम अरहंताणं, नमो लोए सौम सिद्धाणं, नमो लोए सौम आयर्याणं, नमो लोए सौम उवच्छायाणं और नमो लोए सौम साहुणं। अर्थ करते समय अपने को ऐसा अर्थ निकालना है, और मंत्र तो अपने को जैसा लिखा वैसा ही पढ़ना है। ठीक है, लोए और सौम पर ये अंत दीपक है। लोए का अर्थ होता है लोक में और सौम का अर्थ होता है सभी। अतः अरहंतादि परमेष्ठियों को नमस्कार करने के लिए इन्हें प्रत्येक पद के साथ जोड़ लेना चाहिए। नमोकार मंत्र की महिमा क्या है, ऐसो पंच नमो यारो, ऐसो
पंच नमो यारो सर्व पावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं होई मंगलम। परमं होई मंगलम। हाँ पढ़िए। ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं होई मंगलम। यह ऐसो पंच नमो यारो, ये ऐसो अर्थात यह पंच नमस्कार मन सर्व पावक प्रणाशनो, सभी पापों का प्रणाशन अर्थात नाश करने वाला है। और मंगलानंच सर्वेसिं, सभी मंगलों में परमं होई मंगलम, पहला मंगल है। जितने भी मंगलाचरण होते हैं, मंगल होते हैं, सबसे पहला मंगलाचरण कौन सा है? नमोकारमन। यदि आपको कहीं पर खड़ा कर दिया जाए अचानक, आपको मंगलाचरण करना है, आपको कुछ भी याद नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे आप? नमोकारमन, सबसे बढ़िया मंगलाचरण। इसके पढ़ने से सभी कार्य मंगलमय होते हैं, अतः इसे हमेशा पढ़ना चाहिए। नमोकार मंत्र को किसने बनाया है? नमोकार मंत्र को किसी ने नहीं बनाया है। यह अनादिकाल से प्रवाहमान एक मंत्र है। अनादिकाल से ये नमोकार मंत्र चल रहा है, किसी ने इसको बनाया। जैसे 6 द्रव्य होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों को किसी ने बनाया क्या? नहीं, ये भी अनादि अनिधन है। जैसे 6 द्रव्यों को किसी ने भी नहीं बनाया, ऐसे नमोकार मंत्र को भी किसी ने नहीं बनाया। ये अनादि अनिधन मंत्र है नमोकार मंत्र। अपने को नमोकार मंत्र की इतनी महिमा आनी चाहिए। इस नमोकार मंत्र को सुनकर के वो अंजन चोर, जो कि राजा का पुत्र था, लालिता नाम था इसका पहले, लेकिन इसको बुरी संगति मिल गई और बुरी संगति मिलने के कारण ये सप्त व्यसन में लीन हो गया। सप्त व्यसन का मतलब क्या? जुआ खेलना, चोरी करना, मांस मदिरे का पान करना और शराब पीना, वैश्यागमन करना, पर स्त्री सेवन करना, ये सप्त व्यसन में वो लीन हो गया। अब चोरी करना भी सीख गया, तो आंखों में अंजन लगा करके चोरी करता था। जब राजा को, पिताजी को ज्ञात हुआ, तो राजा के लिए तो सभी प्रजा पुत्रवत, तो पुत्र को भी उसी समान, प्रजा भी वैसी उसके लिए, राजकुमार को। क्यों? क्योंकि सप्त व्यसन उसके जीवन में, राज्य की अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कन्याओं को परेशान करता था, सप्त व्यसन था उसके जीवन में। अब वो चोरी करने लगा बाहर जा करके, तो अंजन लगा करके चोरी, अंजन यानी काजल आता है एक प्रकार का, जैसे वो अंजन लगाता था तो गायब हो जाता, किसी को दिखता नहीं था, तो अंजन लगा करके चोरी करता था अंजन, इसलिए उसका नाम अंजन चोर पड़ा। अब वैश्यागमन भी करता था, एक वैश्या को बहुत चाहता था। एक दिन उस वैश्या ने रानी के गले के हार को देख लिया, भगवान के मंदिर दर्शन के लिए आई होगी, तो उसने अंजन चोर से कहा, यदि मुझे चाहते तो वो बेशकीमती हार लेकर के, 9 लाख हार लेकर के आओ। तो वो अंजन चला गया, चोर चला गया, अंजन लगा करके राजमहल में, और जा करके रानी तो सोई थी, तो गले का हार उसने धीरे से निकाला, दिखा नहीं किसी को। और जब वो जा रहा था, राज्य में सबको मालूम था कि अंजन चोर ऐसी चोरी करता है, पहरेदार सब बैठे, तो अंजन चोर तो नहीं दिख रहा, लेकिन हार का जो प्रकाश था वो जहां जहां जा रहा, तो पहरेदार पीछे पीछे भागे, इतनी पीछे। अब वो चोर लोग तो दौड़ने में बहुत माहिर होते, तब तो वो चोरी कर पाते सफलता के साथ। तो वो आगे भागता जा रहा, पहरेदार जल्दी जल्दी नहीं भाग पाते, एक जगह मोड़ आता है, मोड़ में उसने एक दृश्य देखा, चोर लोग, पहरेदार तो आगे भाग गए होंगे, उसने देखा कि एक व्यक्ति किसी वृक्ष के नीचे एक सीका बना हुआ है और 108 उसमें सूत्र है, धागे उसमें बंधा हुआ, नीचे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, एकदम पहने पहने अस्त्र शस्त्र।
तो उस एक विद्या होती इसको सिद्ध कर रहा था। और ये विद्या जिनदत्त सेठ ने, उस जिनदत्त सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर के देवलोक तो अपने आप उनको दिया था विद्या, और ये बताया था इस विद्या को इस प्रकार से सिद्ध करते हैं, यदि आप किसी को बताओगे तो उसको भी सिद्ध हो जाएगी। तो उन्होंने बताया, तो वो व्यक्ति सिद्ध कर रहा था। अब उसको और नमोकार मंत्र पढ़ करके करना था उसको। नमोकार मंत्र पढ़ के उस सीके में बैठ करके, जो झूला समा सीका लगा उसमें बैठ के नमोकार मंत्र पढ़ के पूरी रस्सी को एक साथ काटना, और यदि मंत्र सिद्ध हो गया तो आपको विमान में उठा लिया जाएगा, और नहीं हुआ तो नीचे अस्त्र शस्त्र है। तो व्यक्ति को डर लग रहा था, कहीं मंत्र सिद्ध नहीं हुआ तो वो ऊपर चढ़ता फिर नीचे उतरता। ये देख रहा अंजन चोर, कह रहा भाई आप क्या कर रहे हो? तो बताता है ऐसी ऐसी बात है। बोले अच्छा, मैंने तो चोरी की है, राजा के द्वारा पकड़ा गया तो मृत्युदंड तो मिलेगा, इसकी अपेक्षा मैं इसको सिद्ध करूंगा। अब वो कहता बताओ कौन सा मंत्र? तो उस व्यक्ति ने बताया नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम। इसने पहली बार सुना मंत्र, अब इस सीके में बैठ गया, याद तो कुछ है ही नहीं। तो क्या बोलता है, आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन परमाणम। मैं तो कुछ नहीं जानता आणम ताणम, लेकिन सेठ जी ने जो मंत्र दिया वही प्रमाणित है। ऐसा उसके अंदर श्रद्धा हो गई और फटाक से पूरी रस्सी काट दिया, विद्या सिद्ध हो गई। सोचो, नमोकार मंत्र की श्रद्धा के बल से, पढ़ा भी नहीं पूरा, श्रद्धा के बल से। अब जैसी मंत्र सिद्ध होता है तो वो देवी प्रकट होती है, हे स्वामी आपकी क्या आज्ञा? तो वो कहता है कि मुझे जिनदत्त सेठ के पास जाना है। और उस वक्त जिनदत्त सेठ कहाँ थे? सुमेरु पर्वत पर, क्योंकि उनको तो श्रद्धा के बल से विद्या सिद्ध हो गई थी। वो तो आकाशगामिनी विद्या से चले जाते थे सुमेरु पर्वत की वंदना के लिए, पूजा के लिए। तो वहां पर वो जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे थे। तो वो देवी सिंहासन उस पर बिठा करके विमान में कहाँ ले जाते? वहां सुमेरु पर्वत पर। जैसी जिनदत्त सेठ ने देखा कि ये अंजन चोर यहाँ कैसे आ गया, तो अंजन चोर ने पूरी घटना सुनाई और कहता है कि आपके माध्यम से मुझे जीवन दान मिला है, अब आप ही बताओ, मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। अब ये बात बहुत मार्केट की है, जिनदत्त यदि चाहते तो स्वयं उपदेश दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उपदेश देने का अधिकार मुझे नहीं है, यहाँ पर चारण वृत्तिधारी मेरे गुरु यहाँ पर है, उनके पास चलो। आजकल क्या होता है, मुनिराज तो एक तरफ बैठे और उपदेश देने वाले इतने सारे हो गए, तो इसलिए उपदेश देने का अधिकार किनको है? मुनिराजों को। और गुरुदेव की आज्ञा से हम लोग भी इस प्रकार से जिनवाणी को सुना देते आप लोगों को। हम लोगों ने भी महाव्रत लिया है, मुनिराज की अनुपस्थिति में हम लोग भी जहाँ जहाँ चातुर्मास होता है तो गुरु की आज्ञा से आचार्यों की वाणी, भगवान की वाणी सुनाते। तो वहाँ रिद्धिधारी मुनिराज के पास जैसे ले जाते हैं, उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये तो आसन्न भव्य जीव है और इसी भाव से मोक्ष जाने वाला है। सारा रिद्धिधारी मुनिराज ने अवधि ज्ञान से जान लिया और अंजन चोर ने प्रार्थना की, आंखों से अश्रु की धारा बह रही, तो उसी वक्त उसको दिगंबर दीक्षा रिद्धिधारी मुनिराज के द्वारा प्राप्त हो जाती। अब उनको अपन अंजन चोर कहेंगे क्या? अब तो ललितान नाम के मुनिराज कहलाएंगे, उनका नाम तो वही था, वो तो चोरी करने से। इसीलिए आचार्य जी ने मुख माटी में कहा कि पापी से नहीं, पाप से घृणा करो आई आर्य। आर्य ने सज्जन पुरुषों के लिए कहा गया कि पापी से घृणा नहीं करना, पाप से घृणा करना चाहिए। तो चरण रिद्धि मुनिराज ने अंजन चोर को भी दीक्षा दे दी। तो कौन से मुनिराज थे? वो बन गए ललिताम नाम के मुनिराज। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उनको भी रिद्धियां प्राप्त हो गई और रिद्धि के बल से वो भी सुमेरु पर्वत की वंदना करते, विदेश क्षेत्र में जाकर विद्यमान तीर्थंकर जितने भी तीर्थंकर उनके समशरण में उनके दर्शन करते। ऐसा वो कठोर साधना भी किया करते,
साधना करते करते कैलाश पर्वत पर जब पहुंचते हैं, आयु के अंत समय में अंतर्मुक्त आयु बची होगी, तो वहां पहुंचते हैं और कैलाश पर्वत से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मालूम है आपको, हमने यदि कभी प्रश्न पूछे अंजन चोर कहाँ से मोक्ष गए, तो आप नहीं, आपका प्रश्न होना चाहिए माता जी अंजन चोर कैलाश पर्वत से मोक्ष नहीं गए, अंजन चोर ने दीक्षा ली तो ललितांग उनका नाम था पूर्व में, तो ललितांग मुनिराज कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। सामान्य से तो ये भी लौकिक सत्य है कि अंजन चोर को मोक्ष कहाँ से हुआ, चोर को मोक्ष नहीं होता। जब उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया, सत्य व्यसन का त्याग कर दिया और दीक्षा लेकर के कठोर साधना की, तो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। तो ये नमोकार मंत्र की श्रद्धा, अंजन चोर ने नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा, लेकिन श्रद्धा के बल से विद्या सिद्ध हो गई, उनका कल्याण हो गया। देखो ये नमोकार मंत्र की महिमा। देखो नमोकार मंत्र को किस ग्रंथ में लिपिबद्ध किया गया है, नमोकार मंत्र को किस ग्रंथ में लिखा गया है, तो उसका बता रहे। नमोकार मंत्र को श्री सतखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण में आचार्य पुष्पदत्त एवं आचार्य भूतबली महाराज ने लिपिबद्ध किया। अब दोनों महाराज ने एक साथ लिखा क्या, नहीं, प्रारंभ में पहली पुस्तक जो लिखी थी वो पुष्पदत्त महाराज उन्होंने लिखी, और नमोकार मंत्र का मंगलाचरण जब पूरी पुस्तक उन्होंने लिख करके, कुछ ग्रंथ लिख करके और अपने ही जो भांजे थे उनको मुनि दीक्षा दे करके उनके साथ में पूरे ग्रंथ भूतबली महाराज जहाँ चातुर्मास हो रहा था वहां पहुंचाया। तो महाराज ने पूरे ग्रंथ का अवलोकन किया और महाराज ने कहा, पुष्पदत्त महाराज ने, मेरी आयु अल्प है और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इस ग्रंथ को आपको पूर्ण करना है। तो उन्होंने प्रारंभ से देखा और पूर्ण किया, उस ग्रंथ को पूर्ण करके उन्होंने पुनः पूरे ग्रंथों को श्रुत पंचमी के दिन पूर्ण हुआ था, इसलिए श्रुत पंचमी पर्व का दिन कहलाता है। भूतबली महाराज ने सतखंडागम ग्रंथ को पूर्ण, 16 पुस्तक इसकी है, 6 खंड हैं इसके, लेकिन 16 पुस्तकें हैं सतखंडागम ग्रंथ की, जिसकी टीका वीरसेन आचार्य ने लिखी। और मूल ग्रंथ को लिखने वाले कौन से हैं, पुष्पदत्त भूतबली महाराज। इसलिए इस नमोकार मंत्र के रचयिता 2 आचार्य कह देते, पुष्पदत्त और भूतबली। लिखा तो पुष्पदत्त महाराज ने, लेकिन दोनों ने मिलकर के ग्रंथ को पूर्ण किया था। जब पूर्ण हो गया शुद्ध पंचमी के दिन, तो भूतबली महाराज ने पुनः, चतुर्वेद था उनका भी, पुनः श्रावकों के साथ में, और मुनिराज भी होंगे साथ में विहार करते हुए, पहले के जमाने में वाहन आदि नहीं थे, तो वापस पुष्पदत्त महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने भी अवलोकन किया, क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं लिख पाते थे, उनका स्वास्थ्य, उनको समय ज्यादा लगता, तो इसलिए दोनों मुनिराजों के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। और मंगलाचरण वास्तव रूप में देखा जाए तो पुष्पदत्त महाराज ने लिपिबद्ध किया। ठीक, नमोकार मंत्र में कितने पद, अक्षर और मात्राएं हैं, तो नमोकार मंत्र में 5 पद। पहला पद नमो अरहंताण, दूसरा पद नमो सिद्धाण, तीसरा पद नमो अविद्याण, चौथा पद नमो वज्रायण और 5वां पद नमो लोहे। 5 पद हैं, 35 अक्षर है, इसके एक एक अक्षर को गिनेंगे नमोकार मंत्र के तो 35 अक्षर है, और इनकी मात्राओं को गिना जाएगा तो 58 मात्रा। जब जिन सरस्वती का स्वाध्याय हो रहा था उस समय हमने पूरी मात्राएं गिन करके बताई थी। ठीक है, कितने पद हैं, 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं। नमोकार मंत्र की भाषा और छंद कौन सा है, नमोकार मंत्र की भाषा प्राकृत भाषा है, और छंद कौन सा है, आर्य छंद। कौन सा छंद है, आर्य छंद। इतनी जानकारी अपने को नमोकार मंत्र के बारे में होना चाहिए। ये प्राकृत भाषा में है, तो एक संस्मरण सुना दे आचार्य जी का, अच्छा लगेगा। एक बार की बात है, प्रतिभा स्थली की बहनें आचार्य जी के सामने बैठी थी। तब बहनों ने कहा, और आचार्य जी
भारतीय संस्कृति की चर्चा कर रहे थे कि इंडिया जब से नाम हुआ तब से भारत का पतन होता चला जा रहा है और भारतीय संस्कृति हमारी पूर्व की कौन सी थी, ये सब आचार्य श्री चर्चा कर रहे थे। तो एक दीदी, एक बहन कहती है प्रतिभाशाली की शिक्षिका कि आचार्य श्री जी, अब बच्चों को भी भारतीय संस्कृति का महत्व समझ में आने लगा और मातृभाषा हिंदी है इसका भी अर्थ महत्व समझ में आने लगा। एक बच्ची कहती प्रतिभाशाली की हमसे कि दीदी, हिंदी हमारी माँ है और अंग्रेजी हमारी नौकरानी है। बच्ची ने ये कहा तो दीदी ने आचार्य श्री जी को बताया। आचार्य श्री जी भाषा समिति के धारी, क्या कहते आचार्य श्री जी? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो दीदी ने कहा कि आचार्य श्री जी फिर हम बच्चों को क्या बताएं? तो आचार्य श्री जी कहते हैं ऐसा बताना, प्राकृत भाषा हमारी दादी माँ है, संस्कृत हमारी माँ है, हिंदी हमारी मौसी है और अंग्रेजी हमारी धाय माँ है। शब्द वही है लेकिन शब्द बदल दिया, धाय माँ। जब माँ की अनुपस्थिति में बच्चों का पालन पोषण धाय माँ कर लेती। तो प्राकृत भाषा हमारी दादी माँ है, संस्कृत भाषा हमारी माँ है, हिंदी हमारी मौसी है और अंग्रेजी धाय माँ। ठीक है। जब कोई नया व्यक्ति आता है, विदेशी व्यक्ति आता है, तो उनको धर्म का स्वरूप समझाने के लिए या हमारी हिंदी भाषा राष्ट्र के, भारत के स्वरूप को समझाने के लिए हमें अंग्रेजी में भी बोलना पड़ेगा क्योंकि इसको हिंदी नहीं आती। तो इतना जानने के लिए अपने को अंग्रेजी आना चाहिए। बाकी हमारा माध्यम तो हिंदी ही, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते कि विदेश में रहते? तो हिंदुस्तान में रहते तो हिंदी भाषा हिंदुस्तान से तो निकली, तो ये हमारी राष्ट्र भाषा है, तो इसका उपयोग, तो इसलिए यहाँ पर प्राकृत शब्द जो आया है ये हमारी दादी माँ है। पहले के ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही लिखा जाते थे। जितने भी पूर्वाचार्यों की गाथाएं आदि है वो प्राकृत भाषा में, और 68 खंडागम ग्रंथ के सूत्र भी प्राकृत भाषा में, जिसे पुष्पदत्त भूतबली महाराज ने लिखा, और वीरसेन स्वामी ने टीका लिखी तो वो टीका भी प्राकृत भाषा में, और 68 खंडागम ग्रंथ जैन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कहलाता है। तो आए ना समझ में? तो ये नवोकार मंत्र की भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। और छंद कौन सा है? आर्य छंद। नवोकार मंत्र का ध्यान करने से क्या लाभ होता है? बहुत अच्छा। इस मंत्र का ध्यान करने से क्लेश, दुख, भय, दरिद्रता, रोग आदि उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार अग्नि की एक चिंगारी से बारूद के बड़े बड़े ढेर नष्ट हो जाते। कितना अच्छा उदाहरण दिया। इतना ही नहीं, अपितु एकाग्र चित्त से किया गया इस मंत्र का ध्यान निर्वाण सुख की प्राप्ति का परम साधन है। अर्थात नमोकार मंत्र से निर्वाण को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये नमोकार मंत्र की महिमा है। तो अपने को इस मंत्र की महिमा अच्छे से आनी चाहिए और नमोकार मंत्र को ऐसा बिठा लेना चाहिए। जब आचार्य श्री जी ने 92 सन में हम लोगों की दीक्षा हुई थी कुंडलपुर में, तब मूलाक्षर प्रदीप ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ। उस समय आचार्य श्री जी ने कहा था हम लोगों से कि नमोकार मंत्र यदि श्वासोच्छ्वास से अपने अंदर बिठा लिया जाए तो अंत समय में यदि संलेखना के समय कोई धर्मी व्यक्ति ना बैठा हो, अचानक आपकी मृत्यु हो गई, आपको सुनाया तो जा रहा था, धर्म सुनाते थे, लेकिन जिस समय मृत्यु की बेला आई उस समय वो अचानक बाहर चला गया, कोई नहीं, तो अपने आप नमोकार मंत्र का संगीत श्वासों में चलता रहेगा। तो श्वासों में नमोकार मंत्र को बिठा लेना चाहिए। कैसे? हमने श्वास लिया नमो अरिहंताणं, श्वास छोड़ा नमो सिद्धाणं, श्वास लिए नमो आयर्याणं, श्वास छोड़े नमो वज्रायणं और श्वास लिए नमो लोय और छोड़े सर्वसाहुणं। ये 3 श्वास में नमोकार मंत्र पूरा हो जाता है। और आपको कहा जाता है कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। जैसे जिनवाणी स्तुति होती है तो वो नमोकार मंत्र बहुत धीरे धीरे पढ़ना चाहिए।
जैसे आचार्यों के 12 तप होते ना, उन 12 तपों में ये भी नमोकार मंत्र का जो कायस्थल करते हैं सबसे छोटा लघु तप है। और ये श्वासोच्छ्वास के साथ 9 बार। जब आचार्य श्री जी कायस्थल करते कितना समय लगता है? गुरु भक्ति के समय आपने देखा ना, जब वो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, फिर सिद्ध भक्ति, फिर नमोकार मंत्र पढ़ा 9 बार, फिर श्रुत भक्ति, फिर नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ा, फिर आचार्य भक्ति, फिर सुबह के समय 18 बार नमोकार मंत्र पढ़ते, और शाम की गुरु भक्ति में 36 बार नमोकार। तो 4 कायस्थल शाम को और 2 कायस्थल सुबह। अब उस कायस्थल में कितना समय लगता है? आपकी तो पूरी एक माला हो जाएगी। लेकिन आचार्य श्री जी कितने, ये नमोकार मंत्र यदि श्वास में श्वासोच्छ्वास में बैठ गया तो बड़े से बड़ी विपत्ति को अपन टाल सकते हैं। अभी पढ़ा था ना, आपत्ति विपत्ति के समय को समाप्त करने वाला नमोकार मंत्र। इसलिए श्रद्धा के साथ बहुत अच्छे से अपने को नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? नमोकार मंत्र किसके कोश को बढ़ाने वाला है? देख के बताओ। पुण्य के कोश को बढ़ाने वाला। नमोकार मंत्र कितनी कर्मों की नजरा करने वाला है? असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा। नमोकार मंत्र किसको समाप्त करने वाला है? आपत्ति और विपत्ति को भी समाप्त करने वाला। और नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? व्यक्तित्व को। व्यक्ति को नमस्कार किया गया क्या? नहीं, व्यक्तित्व को नमस्कार किया गया है। इसलिए इसकी गुणवत्ता कैसी हो गई? और बढ़ती चली गई। ये मंत्र कैसा है? वर्तमान है कि बहुत पहले से चल रहा है? अनादि निधन ये नमोकार मंत्र है। अच्छा, नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? परमेष्ठी कितने होते हैं? तो नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया। नमोकार मंत्र में जो लोहे शब्द है, इसको कौन सा दीपक कहा गया? अंत दीपक। 3 प्रकार के दीपक होते हैं, अपने आंखों में आते हैं। हमने बताया था, जैसे हम ये हाल में बैठे, एक दीपक बीच में जल रहा है, उस दीपक का प्रकाश इधर भी आएगा और उधर भी, दोनों साइड रहेगा, ठीक। और एक दीपक मान लो यहाँ पर रखा, कमरे के प्रारंभ में यहाँ रखा, तो इसका प्रकाश पूरे पीछे तक आएगा जहां तक द्वार है। और एक दीपक समझ लो द्वार में रखा, तो उसका प्रकाश अंदर पूरा आएगा, ठीक है ना। तो ये जो अंत दीपक का मतलब क्या? जैसे कमरे में देहरी होती, द्वार होता, वहां पर दीपक रखा होता, इसी तरह से ये नमोकार मंत्र में लोहे शब्द है, ये अंत दीपक है। इसका मतलब क्या कि प्रारंभ से लेकर अंत तक हमें लोहे और शब्द को लगाना अर्थ करते समय। तो कैसा होगा? नमो लोहे अर्हंताणम, नमो लोहे सर्व अर्हंताणम, नमो लोहे सर्व सिद्धाणम, नमो लोहे सर्व आयर्याणम, नमो लोहे सर्व उदचायाणम और नमो लोहे सर्व साहुणम। इससे अर्थ निकल जाएगा, लोक के सब अनंतों को नमस्कार हो, लोक के सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सब उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सर्व साधुओं को। सर्व साधु मतलब जो परनिष्ठि में आते हैं, ऐसे सर्व साधुओं को नमस्कार। ये पंच नमस्कार मंत्र है। अच्छा, नमोकार मंत्र सब पापों का क्या करने वाला है? नाश करने वाला। सभी मंगलों में कौन सा मंगल नमोकार मंत्र? पहला मंगल। अर्थात कोई भी शुभ कार्य करते समय, अच्छा कार्य करते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? नमोकार मंत्र। ठीक। नमोकार मंत्र को किसने बनाया है? किसी ने नहीं बनाया, लेकिन लिपिबद्ध किसने किया? आचार्य श्री पुष्पदत्त और गुरुदेव महाराज ने लिपिबद्ध किया। कौन से ग्रंथ में? श्री सतखंडागम ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। अच्छा, इसमें कितने पद होते हैं नमोकार मंत्र में? अक्षर कितने होते हैं?
और मात्राएं 58 मात्राएं। ऐसा ये मंत्र कौन सी भाषा में लिखा गया है और छंद कौन सा है? आर्य छंद। ये प्रश्न और उत्तर आपको याद रहना चाहिए, तब तो आपका स्वाध्याय सही कहलाएगा। प्रश्न भी और उत्तर भी। ये नमोकार मंत्र अब सभी सीधे बैठेंगे। अपना 10 मिनट समय बचा है, 7 बजे तक का समय है और बहुत अच्छे से नमोकार मंत्र का ध्यान लगाएं, ठीक है ना। और मेरे को यदि खांसी आ जाए तो ओम का उच्चारण आप लोग करेंगे, ठीक है। या तो ज्ञान मुद्रा या हाथ जोड़ के, और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अब हमें तो ये नीचे तो झुकना पड़ेगा, सीधी होनी चाहिए, ठीक। हाँ चलिए, आँख बंद करेंगे। पहले ओम का उच्चारण, और ओम के उच्चारण के साथ में हमारी तरंगे अधोलोक में नारकी जीवों को स्पर्श करना चाहिए। मध्य लोक में 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के सभी मनुष्यों को स्पर्श करना चाहिए, और ऊर्ध्व लोक में सभी जितने भी देवता गण आदि उनको स्पर्श करना चाहिए। किस भाव को लेकर? क्षमा भाव को लेकर, यानी कि तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं हम सबसे क्षमा चाहते हैं। तो ओम के द्वारा अपनी तरंगे सबसे पहले अधोलोक में, पहले हमको लेके फिर आप अधोलोक में जितने भी नाग के जीव हैं उन सभी जीवों से मैं बारंबार क्षमा चाहता हूँ। एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जितने भी जीव हैं उन सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। हे भगवान, ऊर्ध्वलोक में जितने भी देवी देवता हैं उन सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं सबके प्रति मेरा मैत्री का भाव है, किसी से भी बैर भाव नहीं है। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ। अब नमो का मंत्र पढ़ेंगे, पहले हम फिर आप। नमो अरहंता नमो
करते हुए मेरे परिणामों में उज्ज्वलता निर्मलता बढ़ती चली जाए। आज मैंने नमोकार मंत्र का उच्चारण किया, कल और विशुद्धि के साथ करूंगा, आने वाले समय में और विशुद्धि के साथ करूंगा। ये नमोकार मंत्र मेरी सांसों में बसता चला जाए। नमोकार मंत्र ये पंच परमेष्टि ही एकमात्र इस संसार में मेरे लिए शरणभूत हैं। अपनी आत्मा की शरण, आत्मा के साक्षी पूर्वक मैं नमोकार मंत्र को अपने हृदय में विराजमान करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, इस प्रकार से आपने नमोकार मंत्र पढ़ा, लेकिन आज आपकी आवाज में श्रद्धा का फूट नहीं थी। श्रद्धा के साथ जो उच्चारण किया जाएगा, अभी तो पहला दिन था, इससे भी अधिक श्रद्धा तो थी, लेकिन जैसी श्रद्धा होनी चाहिए तभी असंख्यात गुणे कर्मों की नजर कर पाएंगे। ठीक है ना? तो और श्रद्धा के साथ अभी ये अध्याय और चलेगा अपने साथ साथ, तो इसका चिंतन भी आपको घर में करना है। ठीक है ना? कि आपने आज क्या पढ़ा, कौन सी कहानी सुनी, और इस घटना की का प्रश्न भी करेंगे। बताइए, अंजन चोर का पहले क्या नाम था? वो किसका पुत्र था? राजा का पुत्र था। किसका पुत्र था? अंजन चोर के जीवन में क्या गलत आदत थी? सप्त व्यसन के नाम कौन कौन से हैं? जुआ खेलना, चोरी करना, शराब पीना, वेश्यागमन करना, परस्त्री सेवन करना, मांस का सेवन करना, शराब पीना, ये सब किसमें आता है? ये सब व्यसन उसके जीवन में था, तो वो पापी कहलाया। लेकिन हमें पापी से घृणा करना चाहिए कि उसके पाप से? तो पाप कितने होते हैं? कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब इन पापों से हम बचेंगे कि करेंगे? देखो, सच बोल रहे आप, बचेंगे लेकिन बच नहीं पाएंगे, कोशिश करेंगे। ऐसा होता सही है कि हम कोशिश करेंगे पांचों पापों से उठते बैठते चलते फिरते हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से पाप कार्य ना हो और झूठे वचन मुख से ना निकले, इसका अपने को ध्यान में रखना है। और चलने में, उठने में, सोने में, बैठने में सब में विवेक रखना होगा, जिससे जीवों की हिंसा, हिंसा पाप से बचेंगे तो अहिंसा का पालन होगा, झूठ से बचेंगे तो सत्य की ओर जाएंगे, चोरी से बचेंगे तो अचौर्य हमारे जीवन में आएगा, और कुशील पाप से बचेंगे तो ब्रह्मचर्य आएगा, और परिग्रह से बचेंगे तो अपरिग्रह हमारे जीवन में आता चलेगा। अच्छा लगा सबको? इस तरह से आज जल्दी आ गए थे, 6:05 में प्रारंभ हो गया था। देखो, चिंता नहीं करना, विषय हम दोहराते चले जाते। 6:30 का टाइम आधा घंटे का था, हम 6:15 को आएंगे तब लगा लेंगे, 6:20 को आएंगे तब शुरू कर लेंगे, लेकिन जो शुरू में बताया वो बाद में दोहराते जाएंगे, तो सबको मिल जाएगा विषय। ठीक है ना? हाँ, जो पहले आ जाते हैं उनको पक्का हो जाएगा विषय, जो बाद में आते हैं वो एक बार सुन करके अपने अंदर धारण करें। ठीक है ना? फिक्स टाइम तो हमारा 6:30 बजे है। 6:15 बोलेंगे तो हम 6:30 तक आएंगे, तो पक्का। हाँ, ठीक है। हाँ, लिखा उसमें 6:30 है, फिक्स टाइम 6:15 कर लेना। और यदि, हाँ, ये ध्यान रखना, यदि 6:15 बजे आप आ गए तो आकर के ये पुस्तक यहाँ रहेगी, घर किसी को नहीं ले जाना, उठा करके आप पढ़े, आगे पीछे का भी पढ़ सकते हैं, जो भी बना है, जो अभी पढ़ा, जो पढ़ा रहे उसको भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं 6:15 और 5 दिन को देर हो गई, माता जी 6:20 को आ रही, 6:30 को आ रही, और हमारा समय ऐसे ही जा रहा है, ऐसा नहीं सोचें। ठीक है? बनते कोशिश हम तो आएंगे जल्दी, आज के 6:05 में आएंगे।
क्योंकि हमारी एक माता जी जल्दी जाती है ना, तो उनके साथ हम भी चलेंगे, तो ऐसा प्राय करके चलेगा। ठीक है, हाँ। जावाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा के दोनों। हे निर्वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा करे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निरंतर, दया कर तुम्हारो सदा यही मोक्ष का फल। अब धीरे धीरे नमो का मंत्र पढ़ना। वाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य भगवत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, बद्री आदिका श्री आदर्शवती माता जी की, सभी सबसे हंसते मुस्कुराते हुए ये सुबह की चर्चा हुई। दर्शन के बाद फिर करेंगे जिन साधनों में से